राधा रानी का नीलांबर उनकी नीली साड़ी का आंचल उनके चरण श्यामल गौर चरणों को पकड़े रहो, गोपी जनों को पकड़े रहो। कभी नहीं छोड़ेंगी सखियां अकारण करुणामयी हैं, प्रेम की सगुण साकार, महाभाव की सागुण साकार साक्षात मूर्ति हैं। गोपियों के इन सखियों की कृपा अनुग्रह से प्रियालाल अपनाते हैं। तो सावधान रहना चाहिए और ये सब छूटने वाले को अभी छोड़ दो। और छूटने वाले को ही छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। जो नहीं छूटना, जो असंभव है, उसको छोड़ने के लिए तो हम कह भी नहीं सकते और ना वो स्वयं ही छूट सकता है। भगवान नहीं छूटेंगे, हमारी सखियां गोपीजन नहीं छूटेंगी, हमारा श्रीधाम वृंदावन नहीं छूटेगा, गुरु प्रदत्त रस उपासना नहीं छूटेगी, हमारा जपा हुआ नाम, हमारा भजन, हमारी साधना, ये नहीं छूटेंगे। गुरु नहीं छूटेगा, भगवान नहीं छूटेंगे, नाम रूप लीला गुणधाम कोई नहीं छूटना, ये सदा रहेगा। और ये संसार हम पकड़ के रखें तो भी छूट ही जाएगा। अनंत बार छूटा है। तुम अपना शरीर भी नहीं रख पाओगे, फिर किसको पकड़ोगे तुम? कोई पत्नी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, कोई बेटा तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। 2 4 10 दिन बीते, सबके आंसू धीरे धीरे सूखेंगे अथवा ये स्वयं से पहुंच डालेंगे। वही स्त्री विधवा होकर फिर खुश होगी, 30 त्योहार मनाए जाएंगे, विधवन के संग श्रृंगार नवीना, विधवा होकर भी नए नए श्रृंगार करेंगी। कुछ नहीं बदलना, वो भी नई साड़ी पहनेगी, भोग भोगेगी। उसको कोई स्मरण भी दिलाएगा, क्यों जी देवी जी आपके तो पति चले गए, तो 5-6 साल हो गए और आप अब 5-6 साल हो गए, इतना तो हम थोड़ी ना वो रोते रहेंगे। अब गए तो गए, अब क्या करें, हम मर जाएंगे, धरती में समा जाएं, खाएं पहने ना। करके देख लीजिए। हमारी बात पर गुस्सा तो आता है, हमारे शब्द कड़वे आपको बुरा लगता है सुनने में, ये सत्य है। बाकी विधवाओं को देख लीजिए क्या हो रहा है। आप कैसे मानते हैं कि हमारे घर में ऐसा कभी नहीं होगा? अजी खामख्वा। तो होश में आइए, ये व्यर्थ गफलत में समय मत गंवाइए और थोड़ा सा उस ओर देखें। और ये सब तो छूटने वाला है, इसलिए इनको छोड़ दें। हम अभी से छोड़ने का प्रयत्न अभ्यास करें। कम से कम में अगर 10 रुपया में खर्चा होता है तो हम 8 ही में काम चला लें। ये सब छोड़ो, क्यों नहीं छोड़ देते? आरती में गाते हो क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण। आप इसे प्रैक्टिकली करके दिखाइए, प्रैक्टिकली करके दिखाइए कि क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण, तो कर दीजिए। मानव एक भगवान भरोसे तन मन धन, क्यों ना छोड़ दिया नाम भजन, नाम जपन क्यों छोड़ दिया? मुंह से शब्दों से बहुत कह लिया हमने। त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। इसी गुरबाणी में भी कहा गया। सब कहते हैं, सब धर्म वाले कहते हैं, मानते क्या लोग हैं? वरना समर्पित करने के बाद अपनी 2 पैसे की खोपड़ी लगाना बंद कर दें। जो करे सो हरि करे। प्रैक्टिकली करके दिखा दीजिए, दिखा दीजिए प्रभु को करके कि अब इसने सही सही समर्पण किया है। जो कभी नहीं छूटे न छूटेंगे, उन्हीं को पकड़े रखो, पकड़े रहो, दृढ़ता से पकड़े रहो, उनके चरण पकड़े रहो। राधा रानी का नीलांबर उनकी नीली साड़ी का आंचल उनके चरण श्यामल गौर चरणों को पकड़े रहो, गोपी जनों को पकड़े रहो। कभी नहीं छोड़ेंगी सखियां अकारण करुणामयी हैं, प्रेम की सगुण साकार, महाभाव की सागुण साकार साक्षात मूर्ति हैं। गोपियों के इन सखियों की कृपा अनुग्रह से प्रियालाल अपनाते हैं। उनकी ओर भी तो देखो, उनके समान भी कौन है? अनंत अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड में, अनंत सृष्टियों में खूब तड़पो, खूब रो, खूब जी खोल कर पुकारो, बाहर पता ना लगने पाए किसी को कि आप भगवत विरह में, भगवत प्रेम में, प्रियालाल के प्रेम में आज छटपटाकर आकुल व्याकुल होकर रोए हैं। अंतरदाव लगी रहे धुआं न प्रगटे कोई, भीतर आग लगी रहे विरह ज्वाला विरहानल, और बाहर आभास न होने पाए, कोई न जानने पाए, किसी पर उजागर न हो यह रहस्य। अब तुम कहीं मत भटको, कहीं मत डोलो, किसी के पास, किसी के द्वार मत जाओ, कोई दिव्य दरबार मत जाओ, किसी तीर्थ, किसी देवी देवता की शरण मत तको, कोई पूजा पाठ किसी के आगे उधर खलाकर दांत रिरियाकर खिसोड़ खिसोड़ के दिखाने की आवश्यकता नहीं। इसे ही द्वार मांग लो ना, इसी द्वार मांग लो। इस द्वार से जिसने नहीं मांगा, इस द्वार पर जो नहीं आया,
और जो अन्य अन्य दूसरे दूसरे द्वारों पर कुत्ते की तरह भटकता रहा, उस अभागे की जी की जलन, हृदय का ताप, उसकी पेट की भूख कभी नहीं मिटी। जौलों तू राम ही ना ही भजेगो, तौलों तू कितै हो जाए तेहू तापन में तपेगो। इसलिए प्रियालाल के अभय चरणों की शीतल छत्र छाया में, इन चरण कमलों की छाया में इनका आश्रय ले लीजिए। मन की पीर, मन की जलन सब मिट जाएगी। डोलो मत, भटको मत। तुम्हें किस बात की चिंता है? स्वयं को तुम अकेला ना मानो। पीछे हम कह आए, संसार के विषय में स्वयं को अकेला मानो, मेरा कोई नहीं। और स्वयं को अकेला ना मानो इसलिए कहा क्योंकि प्रियालाल तुम्हारे साथ हैं और उनका होना, सखियों का होना पर्याप्त है। बस प्रभु भुजाएं पसारे आवाजें दे रहे हैं, तुम सुन नहीं पाते। सांसारिक विषय वासनाओं, इन श्रृंगार रस, हास्य रस से युक्त जो गाने आप, गंदी गंदी रागिनियां, ये गंदे गंदे गीत, फूहड़ गीत, अभद्र गीत सुनते हैं, इन सब के लिए कान बंद कीजिए तो वहां का मुरली नाद सुनाई दे। प्रभु के सुंदर अमृत वर्षिणी, अमृत के समान हृदय में उतर जाने वाली वो वचन, वो वाणी सुनाई दे। वो राधा रानी की हंसी सुनाई दे, सखियों की हंसी सुनाई दे, वो पगनूपुरों की झनकार सुनाई दे। तब तो ये केवल शब्द मात्र नहीं है। डूब कर देखिए, बाहर के नेत्र बंद कर दीजिए, कान बंद कर दीजिए और भीतर झांकिए। भुजाएं पसारे खड़े हैं, उनकी ओर देखिए, उनकी अमृतमयी वाणी को सुनने के लिए। इस संसार के चुगली, निंदा आदि कीड़े मकोड़े, जो सर्प, जो वृश्चि के बिच्छू जो डंक मारते हैं, ऐसे इन कानों को, इन कानों के छिद्रों को बंद कर दीजिए। प्रवेश ना करें ऐसे सर्प, सदा सर्वदा को बंद कर दीजिए। कर दो ना बंद, क्यों नहीं करते? क्यों भय है इन गंदी चीजों को छोड़ने से, तौबा करने से? और उनसे प्रभु के शब्दों को सुनना शुरू कीजिए आज से, अभी से। वो तुम्हें पुकार रहे हैं, एक बार, दो बार, कई बार, अनंत बार पुकार चुके। हमने सुना नहीं किसी जन्म में, सिर्फ एक बार उनकी ओर देखिए। देखिए तो सही, बहुत अकारण करुणा वरुणालय हैं। ऐसा प्रेम कोई नहीं करता, कोई नहीं कर सकता। कितना मधुराति मधुर सुमधुर रूप है, कैसी ब्रह्मा शिव देवताओं समेत समस्त जीवों एवं समस्त जीव राशियों को मोहित करने वाली मुनि मन हारिणी छवि। कैसा सुंदर रूप, कैसी रूप लावण्य, सुषमा कैसी रूप मधुरिमा, रूप चंद्रिका है। क्यों भय लगता है तुम्हें? किस भय से भयभीत होकर तुम उनके पास नहीं जाते, उनकी शरण नहीं लेते, शरणागति नहीं करते? एक पग चलकर तो देखो, एक पग चलकर देखो। जो तू धावे एक पग तो मैं धाऊं 60, जो तू कर्रो काठ तो मैं लोहे की लाठ, जो तू सख्त लठिया है तो मैं लोहे की लाठ, लोहे की सलाख हूं, फौलाद, वज्र। एक पग मेरी ओर बढ़, मैं 60 कदम दौड़ कर आऊंगा। यद्यपि उनको 60 कदम की आवश्यकता नहीं, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड उनके एक रोमकूप में है, लेकिन अपनी भक्त वत्सलता दिखाने के लिए उन्होंने 60 कदम यहां संतों ने प्रयोग किया है। चरण के नख के एक सुई भर स्थान में त्रिपाद विभूति, और एक पाद विभूति। भगवान कहां 60 कदम दौड़ेंगे? 3 कदम में तो ब्रह्मांड नाप लिया था, और वो 3 कदम भी लीला के लिए थे। 3 कदम की आवश्यकता नहीं। अभी हमने कहा ना, असंख्य कोटि विश्व ब्रह्मांड एक रोम में है। कहां बढ़ाएंगे वो चरण और रखेंगे कहां? और उठाकर ले जाएंगे तो कहां ले जाएंगे? सब कुछ तो भीतर ही है उनके। चल कर देखिए एक और उनके पास, और उनके चरणों में नेत्र, अपने इन अश्रुओं को, इन आंखों को निचोड़ना सीखिए। उनके प्रेम में आकुल व्याकुल होकर तड़फड़ाना, छटपटाना सीखिए। संभाल लेंगे वो, संभाल लेंगे।